नमस्कार दोस्त, मैं सिंहासन कुमार आज आप लोगों को बताएंगे अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में स्थिति। और अवतल दर्पण क्या होता है, तो हम लोग जान चुके हैं कि अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में पहला स्थिति हम लोग देखते हैं। पहला स्थिति अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु जब अनंत पर होती है, वस्तु जब अनंत पर होती है तो अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें वस्तु को अनंत पर रखा गया है, तो इस लाइन को कहते हैं P से लेकर C तक। ये लाइन जो गया है इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। इसी लाइन के समानांतर अगर लाइन खींचा जाएगा तो हम लोग समझते हैं कि वस्तु अनंत से आ रही है, अर्थात अनंत से कोई भी किरण आती है तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। इसलिए इस इमेज में हम लोग वस्तु को अनंत पर रखे हैं। तो वस्तु को जब अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब आपतित किरण दर्पण पर पड़ेगी तो परावर्तन के बाद दोनों ही परावर्तित किरण जहाँ मिलती है वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों परावर्तित किरण फोकस पर मिल रही है, इसलिए जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसका प्रतिबिंब हम लोग देखेंगे कहाँ बन रहा है, तो फोकस पर बन रहा है। तो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस पर बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु जब अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हम लोग आंसर बोलेंगे फोकस पर। फोकस पर क्या बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब। जब फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा तो बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो हम लोग का आंसर होगा वस्तु के आकार से बहुत छोटा। तो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत छोटा होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग ले लेंगे कि जब वस्तु का प्रतिबिंब बना तो इसका नेचर क्या होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है। तो स्थिति नंबर 1 पढ़े हम लोग, वास्तविक और उल्टा होता है। यहाँ वास्तविक और उल्टा होता है। तो हम लोग स्थिति नंबर 1 पढ़े कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनता है। तो स्थिति नंबर 1 हम लोगों का क्लियर हुआ। अब हम लोग स्थिति नंबर 2 पढ़ेंगे। हम लोग स्थिति 2 का इमेज बना लिए। पहले हम लोग इमेज समझ ले। ये हमारा फोकस है, ये है वक्रता केंद्र और इसके बाद की दूरी को हम लोग कहते हैं अनंत। तो इसमें वस्तु को, स्थिति नंबर 2 जो है, इसमें वस्तु को हम लोग रखे हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ए भी हमारा एक वस्तु है और इस वस्तु से हम लोग 2 आपतित किरण गुजारे हैं। एक सीधे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर भेजे हैं। जैसे ही दर्पण में पड़ेगा ये रिटर्न होकर फोकस से गुजरेगा। और एक ध्रुव पर भेजे हैं, और ध्रुव पर भेजे हैं तो इसको परावर्तित करेंगे तो यहाँ पे कटा है।
ये दोनों परावर्तित किरण जहाँ कटेगी वही जब वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब बन गया वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो स्थिति नंबर 2 में हम लोग वस्तु को कहाँ रखे हैं, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो अवतल दर्पण में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होती है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होती है, अनंत के बीच होती है। अब इसके बीच होगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब, कोई पूछेगा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बोलेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत, वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। आगे हो जाएगा, तो इसके बीच बनता है तो वस्तु से बड़ा बनता है कि छोटा बनता है। तो यहाँ वस्तु से देखिए, वस्तु ए भी है और ये प्रतिबिंब इसका ए डैश बी डैश बना है, छोटा बना है। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होता है प्रतिबिंब का आकार। अब प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा, यानी इसका प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। तो इसमें देखिए प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है, अब वस्तु को रखे प्रधान अक्ष के ऊपर। तो अगर इस कंडीशन में ऊपर नीचे बनता है तो इसको हम लोग उल्टा कहेंगे। और उल्टा प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वास्तविक होगा तब। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा होता है। तो हम लोग सीखे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के आकार से छोटा बनता है। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में स्थिति नंबर 3 और 4 सीखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में 5 और 6 सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।